अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ईद आने से पहले ही हुकूमत की जानिब से अवाम को ईद का तोहफा दे दिया गया और वो भी महंगाई की सूरत में। खित्ते में फैली हुई कशीदगी और जिस तरीके से जो है वो पूरी दुनिया के अगर हम हालात देखे चल रहे हैं, उसी असना में जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट बहुत सारे ममालिक पर आया है। वहीं पर ये इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया और पाकिस्तान में हमने देखा कि अगर हम देखें कुछ दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 8 रुपये इजाफा किया गया और चंद दिन बाद ही ये इजाफा जो है वो 55 रुपये फी लीटर कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो नई कीमतें 322 रुपये फी लीटर हैं। जहाँ पर लोगों को दो वक्त की रोटी खाना मुयसर नहीं होता, उस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और गरीब जो है वो हमारा गरीब तर होता जा रहा है। और अब तो ऐसा लगता है जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो भी और जो अपर मिडिल क्लास तबका है वो भी मुश्किलात से दो चार है। तो इस हवाले से लोगों की ज़िंदगियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि ऑब्वियसली जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर बाकी हर चीज़ में भी ऑटोमेटिकली जो है वो एक गेयर लगता है और कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। इस पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि कराची की आवाम की क्या राय है इस पर और वो क्या कहते हैं कि क्या ये इजाफा जो है वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर किया गया है और जब हालात नॉर्मल होंगे तो सब कुछ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, या फिर ये एक परमानेंट चीज़ है और अब हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ही देखने को मिलेगा। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। पेट्रोल की प्राइसेस एकदम ऊपर हुई है, एकदम से ऊपर हो गई है। इससे क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ा है? ये है कि बस महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, लोग परेशान है बहुत पहले से ही और ये पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा जो है ना ख्याल होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। हाँ, मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 28 दिन का पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है ना अभी, तो फिर ये रेट बढ़ाने की कोई वजह समझ में नहीं आई ना, क्योंकि अगर इन्होंने बढ़ाना भी था तो 28 दिन के बाद बढ़ाते, तो ये अचानक से पैसे बढ़ाने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही। अब जिस तरीके से हम अगर उस प्रेस रिलीज की बात करें, उसमें तो ये कहा गया है कि हमने मुतबादिल रास्तों पर गौर किया है जहाँ से हमें जो है वो ऑयल वगैरह मिल सकता है, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले की शिपमेंट पड़ी हुई थी, तो ये तो उन्हीं पैसों में हमने लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि पूछने वाला कोई नहीं है ना इनको, तो यही तो मसला है, ये सोचते नहीं है गरीब आवाम के बारे में। तो कम से कम 28 दिन तक तो इनको रेट्स नहीं बढ़ाने चाहिए थे। तो अब आपको लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई की शरह में एकदम इजाफा होगा और शदीद इजाफा होगा? देखें, ये जिस तरह कह रहे हैं कोशिश तो कर रहे हैं, अल्लाह करे कोशिश कर रहे हो और ये इसमें कामयाब भी हो जाए, यानी इसका जो बोझ है वो निचली आवाम तक ना पहुँचे। तो अल्लाह से हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। दुआ ही कर सकते हैं। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, मुझे ये बताएं पेट्रोल कितने का डलवाया है? पेट्रोल हमने 250 रुपये का डलवाया, पूरा लीटर नहीं डलवाया। पूरा लीटर नहीं डलवाया, तो ये 250 में कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप? ये 250 रुपये में हम बड़ी मुश्किल से अपना शारा फैसल तलक जाते हैं। शराब गोट देखा है आपने? शराब गोट तलक जाते हैं हम। हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अब आपने 250 रुपए का पेट्रोल डलवाया है जी, तो अब ये आधे रास्ते में जाके खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। फिर दोबारा डलवाएंगे? दोबारा डलवाएंगे। इस महंगाई ने तो हमारा जो ना बस नाक में दम करके रखा हुआ। अब ये जो 55 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, ये गरीबों के लिए नाजायज है ना मैडम, आप खुद देखें। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा इसको? अभी तो ये सिर्फ पेट्रोल की बात अगर हम ना भी करें तो इसके साथ जुड़ी भी 10 चीजों की कीमतें और बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो हमारा मिडिल क्लास तबका है इसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी? इनके लिए तो इनकी इतनी मुश्किलात हैं कि ये समझ ले खाने का पूरा कर ले तो बड़ी बात है। एक दिहाड़ी में बंदा पेट्रोल डलाए या काम करे या घर चलाए, क्या करे? हुकूमत की जानिब से जो आवाम को तोहफा दिया गया उस पर बात करें हम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई ये बताएंगे जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या करे, गरीब आदमी को बोझ डाल दिया इधर। क्या करे, महंगाई को करे या इसको पेट्रोल, क्या करे बताओ। अब ये महंगाई जो है ऑलरेडी आवाम बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना गुजारा कर रही थी, क्या करना चाहिए अभी? अभी आपको लगता है कि मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी? हाँ और बढ़ेंगी, क्यों नहीं बढ़ेंगी। भाई मुझे बताओ बाइक पर कितना ट्रैवल है एक दिन का? एक दिन का मैं तो कम से कम भी टावर से आता हूँ, रोज ड्यूटी से टावर से यहाँ आते हो यहाँ आता हूँ, और यहाँ से टावर जाते हो? यहाँ से टावर। अभी पेट्रोल खत्म हो चुका है, घर से पैसे मंगवाए हैं, भाई को बुलाया है तो वो आ रहे हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ।
सफाई का वेट कर रहे हो? हाँ, क्या पेट्रोल वो का पैसे लेके नहीं निकले मुझे थे? आइडिया नहीं था कि इतना पेट्रोल लग जाएगा, ट्रैफिक बहुत था तो इतना बजट नहीं था, तो मैं नॉर्मली पैसे लेके निकलता हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया। तो मैंने बुलाया तो वो आ रहे हैं तो पेट्रोल डलवाऊंगा। अच्छा भाई आ रहे हैं, तो ये पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो गया है बस। इसको कैसे देखते हैं? इसको क्या बस भाई हुकूमत से दरख्वास्त है, इसको सही करें, कम करें, इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी सैलरियाँ ही नहीं है लोगों की, क्या अफोर्ड करेंगे। अभी तो अगर हम पेट्रोल के साथ साथ बाकी चीजों की को भी देखें तो उनकी कीमतों में भी इजाफा इजाफा होगा होगा। डेफिनेटली, क्योंकि एक इम्पैक्ट है जो आता है। तो कैसे अफोर्ड करेगा गरीब आदमी? आई नो, मुझे तो नहीं लगता वो अफोर्ड करेगा, क्योंकि वो तो गरीब तो पहले ही रोते हैं कि यार मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। वो तो अभी देखा था कुछ दिन पहले लोगों ने गाड़ियों को आग लगा दी, ये लगा दिया, मतलब मेरे ख्याल से तो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। मुश्किल है गरीब आवाम के लिए। बाइक पर कितना जो है वो आना जाना होता है, कितनी ट्रैवलिंग है? आना जाना तो मेरा तकरीबन रोज़ का लीटर का हिसाब होता है। कल से ख्वार हो रहा हूँ, वैसे हम लोग होते हैं DHA के अंदर ना, DHA के अंदर कल तकरीबन आप जितने भी पंप है 11:30 बजे बंद कर दिया, हालांकि उनकी गाड़ी से पेट्रोल उतर रहा है। उतरने के बावजूद 3:30 पंप पे गए, तीनों में से हमें मिले नहीं। अभी भी मैं यहाँ से आ रहा हूँ ना, आगे पंप है आपका, मेरा ख्याल से PSO का क्या है, वहाँ से मुझे टोटली 200 का पेट्रोल डाला है। उसके बाद बोलते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है, अगर हम भर के डालेंगे तो आपको कल के लिए मसला हो जाएगा, मतलब उनको हमारी फिक्र है कल की, आज नहीं दे रहा। अभी मेरा ख्याल से यहाँ पे भी अभी मेरे को दिया ना पूरा भर के, तो सिर्फ इसी की आप लोगों की वजह से दिया होगा, नहीं तो कहीं पे कोई भी पेट्रोल पंप वाला जो है ना पूरा अच्छा, पेट्रोल भी नहीं दे रहा। अच्छा ये बताओ, महंगाई तो महंगा तो इतना कर दिया, लेकिन ऊपर से पेट्रोल दे रहा नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ना है इसका कीमत। मजीद कीमतों में इजाफा होना है, ये जो हमारे मुनाफाखोरी है ये पाकिस्तान की सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए जब रात को 12 बजे इतलाक हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 11 बजे ही बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए। 11 बजे से मैंने बोला ना आपको, पेट्रोल पंप 3 पेट्रोल पंप मैं 11 से 12 के दरमियान घुमाऊं तो बंद। उनके वो बोलते भाई पेट्रोल नहीं है हमारे पास, हालांकि गाड़ियां उतर रहे, मैंने आपको पहले भी बताया ना। अब ये बताओ कि ये उसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, तो आवाम को क्या लग रहा था कि सिर्फ आज रात को ही मिलना है पेट्रोल, इसके बाद नहीं मिलना? अवाम को बोला तो यही गया था, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल है, तो अवाम ने भी वही 8 दिन के लिए उसने कम से कम टंकी तो भरनी थी ना। नहीं, लेकिन हमारे जो वजीरे आप कह ले डिप्टी वजीर आजम है, उनकी जानिब से वजीर पेट्रोलियम की जानिब से कहा गया है कि परेशानी वाला कोई मसला नहीं है। वो वहाँ से तो हमेशा ही परेशानी वाला बात नहीं होती, लेकिन फिर अवाम हमेशा वही सड़ रहा होता है, सिर्फ अवाम गरीब अवाम ही सड़ रहा होता है। बाकी गाड़ियों में बैठे होंगे उनके लिए कोई मसला नहीं है, गाड़ियों में भी तो पेट्रोल ही डलता है। बाइकों वाले को सबसे ज्यादा रोना वही बाइकों वालों का होता है ना। उनको कल गाड़ियों को तो पेट्रोल दे रहे थे, वही बाइक वाले सड़ रहे थे बस। तो कुछ हल नहीं है पाकिस्तान में ना। आपको लगता है कि इससे मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा? होगा, बिल्कुल होगा। गरीब आवाम की मुश्किलात में एक दफा फिर से इजाफा कर दिया गया है। इस तरीके से कह ले कि पाकिस्तान की आवाम को खास तौर पर जो है ना वो ये ईद का तोहफा दिया गया है कि पेट्रोल की कीमतों में इस कदर इजाफा और ये आगे मजीद इजाफा होना है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है जरा क्विकली उनसे बात करते हैं। भाई ये पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, इस पर क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत ने। आपके सामने ये कल कितना था, अचानक इतना कल इतना रश था पेट्रोल पंप पे कि पेट्रोल लेने की बिल्कुल जगह नहीं। जहाँ हम लोग पेट्रोल पंप पे लगे वहाँ जहाँ खड़े हो वहाँ पे बोलते कि पेट्रोल ख़त्म। और आज सुबह उठे तो आज इतना महंगा पेट्रोल के देख के बहुत ज़्यादा ही परेशान हुआ है पेट्रोल की। अच्छा ये बताओ कि जब पेट्रोल पंप पर सारे पेट्रोल पंप बंद थे या पेट्रोल दे नहीं रहे थे? पेट्रोल पंप कल 12 बजे तक खुले हुए थे और रश था, बहुत ज़्यादा रश था। कल जब हम लोग गए 12 साढ़े 12 बजे के टाइम, इसके बाद रश पुलिस वाले भगा रहे थे डंडे मार मार के। अच्छा, इसके बस मार के भगा रहे, बोला पेट्रोल पंप वालों ने, पेट्रोल पंप यानी कि नॉर्मल लोगों को नहीं मिल रहा था, तंग हो रहे थे लोग। अच्छा मैं यही बात अभी कह रही थी कि अगर हम डिप्टी वजीर आजम का बयान सुने तो उन्होंने कहा है, वजीर पेट्रोलियम ने भी कहा है कि इस तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मुल्क में जो है वो पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, ऐसा माहौल नहीं है। इस तरह के मामला क्यों हो रहे हैं, क्यों लेकिन वो कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको लगता है इससे आवाम के अंदर भी एक आप कह लें कि ज़हनी इज़्तिराब फैलता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं पेट्रोल खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो है पेट्रोल की कीमतों पर भी इजाफा हो रहा है, तो इससे आवाम जरा ज्यादा परेशान हो रही है? नहीं, असल में पता है क्या, हमारी गवर्नमेंट क्या उस पर रद्द अमल दे रही है, लोगों को क्या मैसेज दे रही है, लोग इस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा हैं, ऐसा ही तो लोग आपस में ही बातें करके जो है
तमाम चीज़ों को जो है जहन बना लिया जाता है कि यार इस वजह से हो रहा है, कि जंग की वजह से हो रहा है, कि हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। क्योंकि हम पेट्रोल ईरान से तो लेते ही नहीं हैं, हम और भी दीगर मुल्क हैं जिनसे हम पेट्रोल लेते हैं। तो ऐसा मसला नहीं है कि ईरान या अमेरिका इसराइल की जंग की वजह से ये असरात हैं। तो हम लोगों ने जहन बना लिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों का जहन बन जाता है, तो इस वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि कोई भी मालूमात, कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आपके लिए आसानी होगी। प्रोग्राम में मजीद भी इस बात करते हैं, मगर छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है उस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। मुझे बताएं, रोजाना का बाइक का इस्तेमाल कितना ज्यादा होता है? जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, हमारा समझ लो बुरा हाल हो गया है पेट्रोल की वजह से। अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों क्या ने करेंगे, हमारे पास ट्रैवल तो करना है। एक ही बस गाड़ी खड़ी कर देंगे घर पे, और क्या करना है, क्योंकि हमारी सैलरियाँ इतनी नहीं है कि हम गाड़ी का पूरा करें। हमारी सैलरियाँ इतनी नहीं है ना कि हम गाड़ी को देखें। अब ये है कि अगर हम रिक्शे पे भी जाते हैं तो उसका भी किराया महंगा। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम दुनिया में हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल से सारा दारोमदार चल रहा है। सही है। अब देखें, अचानक पेट्रोल में इतने पैसे बढ़ गए। पेट्रोल पंप पे रश था, और अव्वल तो रश इतना था, लेकिन पेट्रोल बंद कर दिया था, दे ही नहीं रहते हैं। जो पेट्रोल इनका पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो आज बिक रहा है महंगा हो गया। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं भाई, इन वजीर आलम से अल्लाह ही बचाए। बस ये अपना पूरा कर रहे हैं, गरीबों का नहीं सोच रहे हैं। आगे गरीब धूल मट्टी, धूल धक्के, ये सब कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। धूल मट्टियों के अलावा और कुछ नहीं खा रहा, क्योंकि अमीर आदमी ऐश कर रहा है और गरीब आदमी पिस रहा है। बस ऐसा ही है। और मैं ये भी देख रही थी कि जिस तरीके से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं या वुज़रा हैं, जितने भी जिनको फ्री पेट्रोल दिया जाता है, वो फ्री पेट्रोल बंद होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा पेट्रोल उनको सके। तो काट दिए हुए, मेडिसिन दी हुई है, हर चीज उनके लिए फ्री है, हर चीज उनके लिए फ्री है। हमारे लिए क्या है? गरीब आप आवाम के लिए मुश्किल है, बाकी सबके लिए इस मुल्क का मकसद ये है, अगर उनको पेट्रोल पे इस्तिस्ना है तो आवाम के लिए भी एक रिलीफ फंड जारी करना चाहिए कि जिसमें हमें सब्सिडी मिले, कि कम से कम बाइक चलाने वाले और रिक्शा चलाने वालों को ये सब्सिडी जो है फराहम की जाए। क्योंकि कार वाला अफोर्ड कर सकता है, उससे ऊपर का तबका अफोर्ड कर सकता है, मिडिल क्लास के लिए कम से कम कोई एक हिकमत अमली बनाई जाए ना। मुझे ये बताएं कितने का पेट्रोल डलवा है? पेट्रोल अभी मैंने 150 का डलवाया। 150 का डलवा है जी। 150 का तो कितना आया होगा? 150 का तकरीबन ये कुछ पॉइंट आए होंगे, क्योंकि काफी महंगा हो गया है पेट्रोल। ये तो कुछ भी नहीं आया होगा। हाँ, ये तो कहीं भी जाते हुए बंद हो जाएगी बाइक आपकी दोबारा। अब मेरा घर करीब है, इस वजह से। अच्छा, घर भी करीब है, हाँ। तो सुबह लेके नहीं निकलेंगे? घर के करीब सुबह- करीब ही घूमेंगे? नहीं, घर मेरा करीब है। जितना मेरी कंपनी दूर है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, उतना मेरा घर। मैं उस ज्यादा हिसाब से। डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा फर्क जी। नहीं है। अच्छा, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हाँ। इसके बाद अब अगर हम देखें तो आम जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी कीमतों में इजाफा होगा, जिनमें हमारे किराए भी जी, हैं, जिनमें जी। सब्जियां भी हैं, जिनमें हर ग्रोसरी चीज भी है। जी। इसका जो इम्पैक्ट आएगा, क्या आपको लगता है कि लोगों की सकत है बर्दाश्त करने की? नहीं, बर्दाश्त करने की सकत नहीं है लोगों में, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी ऐसे अखराजात भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा है। तो आपको लगता है कि मुश्किल पैदा कर दी हुकूमत ने? काफी मुश्किल पैदा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे आपकी जिंदगी, आपके कारोबार पर क्या इम्पैक्ट आया है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और बहुत परेशान हो गए। बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना, बहुत पेट्रोल महंगा हो गया। सारा काम ही पेट्रोल का है, और पेट्रोल महंगा होगा और इसके पीछे आप देखिएगा खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होती जाएंगी, क्योंकि वो भी गाड़ियों पे आ रही हैं, तो हर चीज़ ये महंगी होती जाएगी। हमें तो हुकूमत से ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी महंगाई करेगी। हाँ, मुझे बताएं, जिस तरीके से हुकूमत बात करती है कि हम कामयाबी के रास्तों पर दौड़ रहे हैं, सब कुछ जो है वो मिलने वाला है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, दूसरी तरफ जरा सी मुसीबत आती है, ये आवाम पर जो है वो बम गिराना शुरू कर देते हैं महंगाई का। आपको लगता नहीं है कि ये बम जरा थोड़ा सा खुद भी अफोर्ड कर लेना चाहिए था? हमने फ्री पेट्रोल निकाल कर देते हैं आवाम को,
तो अपने नहीं। कार्ड वार्ड जलाएं किसी दिन आगे, जिस दरअसल- तरीके से आवाम के बिल जलाते हैं। नहीं, दरअसल ये महंगाई की जो तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की पे तो हमारा मुल्क चल रहा है, पहले से बहुत तरक्की पे चल रहा है, ये तो बात सही है। लेकिन ये कि जो पेट्रोल का मसला हुआ है, अगर इसके साथ साथ हमारी सैलरियाँ भी थोड़ी बढ़ा दी जाएँ तो हमें ये जो थोड़ा बहुत पेट्रोल बढ़ा है हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सैलरी बढ़ जाए, जिस तरीके से ये 10 दिन के बाद बोल रहे हैं कि हर हफ्ते बाद पेट्रोल के रेट ऊपर नीचे हुआ करेंगे, तो इसी तरह हमारी सैलरियाँ भी ऊपर नीचे करवा दें, हमें कोई भी असर नहीं होगा पेट्रोल का। मतलब हर हफ्ते सैलरी कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। नहीं, कम तो होती नहीं है कोई चीज़, अगर यहाँ पे बढ़ेगी तो फिर वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी भी बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी, हर इंसान की बढ़ेगी। ऐसा है जी, अल्लाह करे वो दिन आए हम भी देखें वो कि सैलरीज में इसी तरीके से जो है वो एक आप कह लें कि ग्राफ हमारा ऊपर जाए, जिस तरीके से महंगाई जा रही है। भाई महंगाई के बारे में तो बात करें ही करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे पहले जो ये हालात थे, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें कि बस आखिरी दिन है आज का, इसके बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल पंप बंद किया हुआ है। फिर सोशल मीडिया पर ये भी हमने देखा कि बस यही 7-8 दिन है, इसके बाद तो दुनिया से पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। ये वाले जो सारे हालात पैदा किए गए हैं, इससे कितनी मुश्किलात हुई आवाम को? मैडम देखिए, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, अगर सुनने में आता है कि पेट्रोल शॉर्ट हो रहा है या बंद हो जाएगा तो हम कोशिश करते हैं। अब हम शेयरिंग में जाते हैं जॉब पे, हमने कल खुद भी जो है वो अपनी पॉकेटों में देखा और हमने कहा यार 2000 में टैंकी फिल करा लेते हैं, लेकिन कब तक, 1 दिन 2 दिन। लेकिन मिडिल क्लास सबका जो है वो एक हाइट के अंदर मुब्तला हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अक्लमंदी से सोचें तो वो कितने दिन चलेगा? यही तो 2 दिन सवाल चलेगा। है। ये जितनी बड़ी कल रात को लाइनें हमने देखी हैं, जी जी ये क्या मतलब आपने एक दफा चले भरवा लिया, 55 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल गया, 3 दिन बाद क्या करेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाली बातें समझ क्यों नहीं आती? मैडम देखिए, एक तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है सियासत के बारे में, लेकिन पेट्रोल पंप आधे से ज़्यादा जो है वो उसके पीछे बैकग्राउंड में हमारे सियासतदान ही हैं। तो इनके फ्यूल स्टोरेज टैंक हैं, कुछ मेरी पर्सनल नॉलेज है कि अपने अपने बड़े बड़े टैंक्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे पेट्रोल अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेट्रोल स्टॉक कर देते हैं, और जब महंगा होने की इतलात इनके पास सबसे पहले आती हैं, और फिर ये मैडम 50 लाख के पेट्रोल को 1 करोड़ का करके गरीबों के गले में छुरियाँ फेरते हैं। लेकिन इसका पहले कहा जाता है गरीब का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें और ऐलानात आते हैं तो तब पता चलता है कि गरीबों का किस कदर ख्याल हो रहा है। भाई क्या कहेंगे, 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाया गया, आगे मजीद भी बढ़ेगा? जी ऐसा ही लगता है कि बढ़ेगा, कुछ के नहीं। बर्दाश्त कर पाएंगे फिर कराची और पाकिस्तान के, खासतौर पे कराची के अवाम? नहीं कर सकते बर्दाश्त, बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जितनी हमारी लड़ाई हो रही है, हम 120 की शेयरिंग करते हैं जॉब पे, हमारी कैसे बहस हो रही है 160 ये 150 देने के लिए कह रहा है। अब 10 रुपए के लिए हम रफ्तार के बाद बैठेंगे, 10 रुपए के लिए आप तारीख के बाद बैठेंगे आप लोग? क्यों? वो शेयरिंग पे जाते हैं हम लोग जॉब पे। आप 150 क्यों कह रहे हैं? 10 रुपए बचा के क्या कहेंगे? सैलरी मुझसे 5000 कम है। अच्छा क्या, तो फिर तो सही कह रहे हैं तो वो। मैडम ये हाल हो गया है कि 10-20 रुपए के लिए बहस मुबासा हमारे अलावा बहुत से लोगों के दरमियान हो रहा है। ऐसी बात ही तो है। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ एहसास वैसे करे, आपको कुछ ख्याल ज्यादा करे। देने चाहिए, बाइक आपकी है ना? जी, जी। मेंटेनेंस भी आती है बाइक की। वो कर लेंगे शेयरिंग में, कोई मसला हमें नहीं है, ज्यादा लेकिन खुशी तो जब पेट्रोल होगी कम है। जब आप लोगों के प्लेटफॉर्म से जो है वो आवाम तक, ये इत्तेदाद में जो लोग बैठे हैं उन तक ये बातें पहुंचे, और घरों में मैडम लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही है आप बिल्कुल। यकीन करें कि इसका बर्डन जो घरों में आएगा और जो इसका हाल अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि घरों में लड़ाइयाँ तो पहले हो रही थी। डेफिनेटली जी, मुश्किलात में इजाफा होगा, महंगाई का एक दौर है जो कि आना है और हालात मजीद खराब होना है। भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? होने वाला कुछ भी नहीं है, बस मसनूई इजाफा ही है। जैसे ही हालात सेट होंगे तो ये वापस नीचे आ जाएंगे अपनी जगह बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी दफा पेट्रोल की कीमतें हमने देखा है नीचे आई हैं? काफी दफा हो चुका है कि नीचे मतलब आएंगे। 10 रुपए ऊपर जाके जो 1 रुपए नीचे आती हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जाहिर है अब वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी तो पेट्रोल भी महंगा ही होगा। अब लोगों की अगर हम कुव्वत खरीद देखें तो कराची में खास तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लोगों की कुव्वत खरीद इतनी नजर नहीं आती। लोग बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी करते हैं, बाकी तो आप रहने ही दें। तो आपको लगता नहीं है कि उन पर इस तरीके का बोझ डालना, नजर आ रहा है कि उस तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ देने के बारे में नहीं सोचा गया? देखिए मैडम, ये पेट्रोल की जो है ये मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यही चल रहा है। $150 फी बैरल पेट्रोल हो चुका है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कोई सब्सिडी वगैरह दे। तो ये जैसे ही हालात सेट होंगे, नॉर्मल होंगे, पेट्रोल का रेट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका।
प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और उसके बाद जो है तमाम बड़े सर जोड़कर बैठे और उसके बाद 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों में इजाफा किया गया है। और इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि 15 दिन की बजाय जो है वो हर हफ्ते बैठकर इनको रिव्यू किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों से उस हवाले से बात करें कि लोगों की मुश्किलात में किस हद तक उससे इजाफा होगा, लोग इस बारे में क्या कहते हैं और क्या लोगों को वाकई ऐसा लगता है कि ये मसनूई आप कह लें कीमतें बढ़ाई गई हैं और जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी ये प्राइसेस। इस सवाल से बात कर रहे हैं प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहे। जी बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, आवाम की इस पर क्या राय है आपको वो भी सुनाते हैं। भाई बताएं कितने का पेट्रोल डलवाया है? मैंने 3 लीटर डलवाया, 1000 रुपए तक का। 1000 रुपए का 3 लीटर। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है कैसे देख रहे हैं इसको? ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेशक मानते हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है मुल्क के, जो बाहर जंगें वगैरह चल रही है, लेकिन हुकूमत को थोड़ा देखना चाहिए था कि जो मिडिल क्लास आवाम है कि वो इन चीज़ों को देख सके और उनकी अफोर्डेबल। पहली महंगाई इतनी बहुत है तो मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं था हुकूमत का। अब जिस तरीके से लग रहा है कि हो सकता है कि मजीद इजाफा हो, अब देखें अल्लाह वाले के क्या होता है। सुनने में तो ये आ रहा है कि अब पेट्रोल खत्म होने वाला है, मंडे से अवेलेबल ही नहीं होगा। तो अब अल्लाह वाले के, अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं, वैसे ही चलता रहेगा ये मुल्क। आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाए? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अल्लाह करे कि हालात ठीक हो जाएं और जो भी मामला अभी चल रहे हैं वो सही हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। लेकिन ये है कि गरीब आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से। भाई कितने पैसे पकड़े हुए हाथ में? 350। 350 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं जी हाँ। तो ये कितना मिलेगा? 1.5 लीटर मिलेगा। 1.5 लीटर। 1.5 लीटर तो नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है 1 मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा। 1 लीटर कुछ पॉइंट मिल जाएंगे अब जी हाँ, आपको। ऐसे ही है। तो ये बताएंगे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये हमारे जाजेब भाई से पूछिएगा। आप बता दें, आप महंगाई आपको लगता है ज्यादा हो गई है? महंगाई तो सर चढ़कर कहा चली है। आपको लगता है मुश्किल होगी गरीब आवाम के लिए? और कैसे मुश्किल होगी, इतनी मुश्किल हो तो गई है। आपको लग रहा है आगे तो और मुश्किलात अभी आनी है? जो आनी है वो अल्लाह मालिक है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? वही जमा कर रहे हैं, महंगा इतना हुआ हुआ क्या करें। अच्छा पैसे जमा कर रहे थे, कितने कितने देते हो? अभी देखते हैं कितने निकलते हैं इनके पास। तो ये बताओ कि अब ये जो 55 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है इससे तुम लोगों को लगता है कि मुश्किलात में इजाफा बहुत होगा? मुश्किलात होगी। तो अब रोजाना की लड़ाई है तुम लोगों की जी। कि इतने तुम दो इतने तुम दो। अभी कितने के डलवाओगे वैसे पेट्रोल? 300 रुपए का। 322 रुपए फी लीटर है और यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं डलवाया। ये हालात हो गए हैं। लेकिन जी हालात जो हैं वो जैसे भी हों गुजारने तो है ही, लेकिन आवाम जो कि रिएक्शन दे रही है वो रिएक्शन आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी, खास तौर पर वहाँ तक पहुंचाना जिनकी जो है वो कह लें जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन तक भी पहुंचे कि आवाम जो है वो इस बारे में क्या राय रखती है। भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बोल सकते हैं, ये तो होना था। और क्या होगा? आपको क्या लग रहा है अभी मजीद पेट्रोल कम से कम 1000 तक जाएगा। हाँ 1000 तक जाएगा। 1000 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल जाएगा। ईद तक। उससे क्या होगा कि आवाम जो है वो डलाएगी फिर भी डलवाएगी। मजबूरी है। अच्छा जिस तरीके से हम लोग देखते हैं लोग ये बात करते हैं कि अगर हम देखें अगर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, अच्छा आपका रिएक्शन क्या है? ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर, जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है इस पर क्या राय है? वो दे दें? मैं कुछ भी नहीं दे सकता। अच्छा कुछ भी नहीं देना चाहते, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र। सर जी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कैसे देखते हैं इसको? मतलब जिस तरह जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं, मतलब बढ़ता कम होता रहता है, इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है मजीद बढ़ेगा अभी? ये तो जो एनालाइज देख रहे हैं टीवी पे वो कह रहे हैं कि 400 तक जाएगा, मतलब 400 तक जाएगा। बिल्कुल। तो कराची की आवाम जो है वो इस महंगाई के तूफान के लिए तैयार है? वो तो वैसे ही मरी हुई है तो और मर जाएगी, मतलब मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब तो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जी हम लोग बात कर रहे हैं आवाम से। मैं ये कह रहा था कि ये बढ़ाने का तो सिर्फ हुकूमत को फायदा ना, आवाम को तो कोई फायदा नहीं ना। आवाम को फायदा हो तो बंदा कोई चलो कुछ रिलीफ मिल रहा हो। अब वो कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोल महंगा हो गया है। आलमी मार्केट में सस्ता हुआ तो इन्होंने सस्ता तो नहीं किया ना,
इन्होंने फिर भी अपने खजाने पूरे किए, लेकिन अब अपने महंगा खर्चे हो पूरे किए। लेकिन अब महंगा हो गया तो उन्होंने भी महंगा कर दिया। वो कह रहे हैं हमने तो कम महंगा किया है, अभी तो और महंगा होना है। तो महंगा है, रो रो के कम एक बार करते हैं तो एक बार बढ़ाओ, ऐसा बढ़ाओ कि अवाम एक बार मरे। रो रो इस तरह मर रही है तो इस तरह सही नहीं ना। एक आपको बार लगता है कि हो सकता है कि जब हालात जरा नॉर्मल हो जाएं तो ये कीमतें भी जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी? ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें 40 साल हो गए पाकिस्तान के अंदर, पैदाइश से लेके अब तक। जो चीज एक बार बढ़ी है कभी नीचे नहीं गई है, कभी कम नहीं हुई है, कभी कम नहीं हुई है। इस हम पर सिर्फ तो- यही सोचते आए हैं कि कभी तो कम होगा, यही सोचते दुनिया से चले जाएंगे सही कि शायद सही हो जाए। बात है, सही है जी। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हम पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से और किस तरीके से जो है वो लोगों की जिंदगियों पर इसका इम्पैक्ट आएगा। जिंदगी में पहली बार, तारीख में पहली बार अगर हम देखें तो 55 रुपए फी लीटर का इजाफा, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है, एक ही बार में ही किया गया है। और अवाम जो है, मुझे लग रहा है अवाम इस कदर, इंसान जब शॉकिंग सिचुएशन में चला जाता है तो फिर वो बिल्कुल ही वो जो है उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। वो लग रहा है पेट्रोल का मेरे को रात को पता लगा जब मैं आया था, इतना रश थी, इतनी रश थी जैसे फ्री में बांट रहे हैं। माशाल्लाह ना, गवर्नमेंट को तो सलाम देना चाहिए। जो जब दिल चाहे बढ़ा देते हैं, जब दिल चाहे कम नहीं करते हैं। बढ़ाना जानते हैं, कम जानते नहीं है, सिर्फ बढ़ाते ही हैं। तो ये अब आम आदमी की जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, बस मर मर के जिएंगे और क्या असर पड़ेगा? और कोई असर नहीं पड़ेगा। मर मर के जिएंगे, मर मर के कमाएंगे, मर मर के खाएंगे। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? गरीबों को बर्दा पड़ेगा। आपको लगता है कि जब हालात नॉर्मल होंगे थोड़े से दुनिया भर में तो ये हो सकता है कीमतें कम हो जाएं? नहीं, कीमत कम नहीं। एक बार ही पाकिस्तान में जो काम हो जाए ना, वो कम नहीं होता है। ये आपको भी पता है मैम, माशाल्लाह। यही हो गया। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कराची की आवाम जितनी अप टू डेट है रिलेटेड टू द सोशल मीडिया, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, उनको सारी की सारी बातें जो है वो समझ आ रही हैं। और उनका कहना यही है कि जिस तरीके से जो है वो गरीब आवाम को दोबारा से महंगाई की चक्की में डाला गया है और जिस तरीके से जो है इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद होगा, तो इस पर डेफिनेटली आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपका ताल्लुक चाहे किसी भी क्लास से हो, चाहे किसी भी आप कह लें तबके से आपका ताल्लुक हो, ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको ही जो है वो रडार, सबके रडार पर होती है, सबको रडार पर लेती भी है और लोगों के लिए मुश्किलात डेफिनेटली बढ़ती हैं। इस पर मज़ीद ही बात करेंगे कि आवाम इस पर क्या राय दे रही है। पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। आज का प्रोग्राम जो है वो महंगाई से रिलेटेड है, साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बड़ा इजाफा किया गया है। ये पेट्रोल है जी, कर ली ज़ख़ीरा अंदोज़ी? जी जी बिल्कुल। अभी मुझे पता है इस पेट्रोल से कितने दिन निकाल लेंगे? 2 दिन चल जाएगा हमारा। 2 दिन चल जाएगा। कितने का है ये? 450 का। 450। और बाइक पे कितना डलवा है? 1000 रुपए का बाइक में डलवाया। अच्छा, तो इससे कितने दिन अब गुजर जाएंगे? पहले 1000 रुपए का 4 लीटर डलता था, अब 1000 रुपए का 3 लीटर आया। 3 लीटर पेट्रोल आया। डिफेंस से डलवाया हमने। डिफेंस से डलवाया? फेज 8 से। हम फेज 8 से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ बोतल में नहीं दे रहे थे, तो हमने इस पंप से आके फिर पेट्रोल बोतल से लिया। हमने बोतल में ले लें। हाँ, बोतल में ले, घर के नहीं, ताकि खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा अपना काम करना है। अच्छा, आप मुझे बताओ ये कितने दिन तुम ये दोनों मिला के कितने दिन चला? दोनों मिला के हमारा 3 दिन चलेगा पेट्रोल। 3 दिन। चौथे दिन क्या करोगे? 3 दिन में अभी पहले हमारा खर्च होता था 800 रुपए का, लेकिन हमने 1500 का पेट्रोल ले लिया। ये फिर भी 3 दिन चलेगा। फिर चौथे दिन फिर हमें इसको 2000 का खरीदना पड़ेगा, लेकिन मजबूर है, क्या करें, हमें अपनी सहूलतें भी देखनी है। तो ये इससे क्या सहूलत होगी? ये जो पेट्रोल बोतलों में और इस बात ये है कि हम करते हैं जॉब, अगर हम पेट्रोल हमारे पास नहीं होगा तो हम गाड़ी नहीं चला सकेंगे। हम गाड़ी नहीं चला सकेंगे तो हम जॉब पे लेट जाएंगे। हम जॉब पे लेट जाएंगे तो हमारे पैसे कटेंगे। ये हमारी जरूरत बन गई है। पहले एक शौक था, होता है ना तो और रश लग जाता है, उसमें और परेशानी होती है, और परेशानी। लोग जाहिर है जो 1 लीटर का इस्तेमाल है वो 10 लीटर ले रहा है। हाँ। क्या भाई 55 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे, 55 रुपए लीटर पे बढ़े। तो अब ये जो 55 रुपए बढ़ गए हैं, ये आपको लगता है कि मजीद भी बढ़ेंगे? मजीद बढ़ेंगे। 500 रुपए तक का आवाज आई है, 500 रुपए तक 500 रुपए तक जाएगा। लेकिन अभी क्या करें, जब तक लेना होगा लेंगे, नहीं तो उसको उठा लेंगे, साइड में डालेंगे, बस में बैठेंगे, अपनी जॉब पे जाएंगे। साइकिल वाइकिल जरा हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ये जो आपको 500 की आवाज आई, कहाँ से आई है ये आवाज? ये गवर्नमेंट के इदारों से आई है। पंप वाले ही बता रहे हैं, ये पंप वाले, इनको पता होता है। अब इनको पता था कि पेट्रोल बंद होने वाला है तो अपना पेट्रोल पंप बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, तो अगर अभी PSO के पंप का अलग रेट होगा, इनका रेट अलग होगा। ऐसा क्यों है?
भाई मालगान है, अपने हिसाब से चलाते हैं, कोई देखता ही नहीं है इसको। कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई कुछ बिल्कुल। अनासर की जानिब से अभी कि परसों पेट्रोल खत्म हो जाएगा। परसों ही वजीर खजाना का बयान आया कि वाफिर मिकदार में हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल की परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। दूसरे दिन ही 55 रुपए बढ़ गए। 2 दिन गुजरे नहीं, ये कैसा यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ है कि इतना पेट्रोल है वाफिर मिकदार में है। उन्होंने कहा कि अभी वो मुतबादिल रास्तों की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोल ये उनके पास जखीरा मौजूद है। हालात उस तरीके के खराब नहीं है जिस तरीके के बताए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को भी बहाना चाहिए ना पेट्रोल बढ़ाने के लिए, जंग हो रही है। लेकिन आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ गई है तो हमें भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह मतलब लीटर पे 55 रुपए, और जब गिराने होते हैं तो 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए ऐसे गिरते हैं आपको लगता है पैसे। कि जब हालात ये वाले नॉर्मल होंगे दुनिया भर में तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी या नहीं? लेकिन होंगी, जिस तरीके से तेज हुई है इस तरीके से बैकअप नहीं होगी, लेकिन स्लो होगी। मतलब 55 रुपए अगर ज्यादा हुए तो अब कम कितने होंगे अगर हम अच्छा सोचे? ये 20 रुपए 25 रुपए कम होंगे। अभी तो ये ध्यान है कि 500 ना हो जाए, 50 ऊपर ना हो जाए, अभी तो कम का है ही नहीं सिस्टम। अभी सोच ही नहीं रहे कम के बारे में। कम के बारे में सोच ही नहीं रहे। अच्छा पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के लेके सारी चीजें, सारी चीजें ऐसा ही थी क्योंकि हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ऑयल चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए। जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो फिर जो है वो डेफिनेटली असर पड़ेगा आम आदमी पे। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं ये पेट्रोल है कि पानी है? पेट्रोल है। पेट्रोल है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये गाड़ी में डालेंगे। इस गाड़ी में कितना डलवाया है? ये लिया इन्होंने दिया 700 रुपए का, ये पहले 500 रुपए का आता था, अब 700 का हो गया। पहले 500 का था अब 700 का हो गया। तो ये फुल कराइए। नहीं फुल तो नहीं होगी यार, फुल होती तो ये और महंगा हो जाता। तो ये आधी से आधी हो रही है, नहीं तो इतने पैसे नहीं है ना, आधी होती अब तो और आधी हो गई। अभी बताएं कि ये जो हमने पेट्रोल ले लिया है ये आप जाहिर सी बात अपनी गाड़ी में डालेंगे, कितने दिन चल जाएगा? 2 दिन, 1 दिन भी चल सकता है, मैं ज्यादा चलाऊंगा। अब ये है कि 2 दिन के बाद मैं 4 दिन चलाऊंगा गाड़ी, कम से कम चलाऊंगा, पैदल चलूंगा। अच्छा है ये एक अच्छा है कि सेहत अच्छी होगी फिर तो। हाँ तो बंद करते गाड़ियाँ सही रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो अब आप 2 दिन पेट्रोल 4 दिन चला लिया आपने जी, 5वें दिन क्या करेंगे? 5वें दिन क्या करेंगे? 500 का या 200 का डलवा लेंगे और पैदल चलेंगे, तो ये गाड़ियाँ बंद करते फिर। मतलब आपने ये सोचा हुआ है बस अब पैदल चलना है कराची शहर में? ये हमने नहीं सोचा, सोचने वाले सोच रहे हैं। अब पेट्रोल में तो चले ठीक है आपने पैदल चल लिया, पेट्रोल की वजह से जो बाकी चीजें महंगी होती हैं। बाकी चीजें तो पेट्रोल की वजह से हो रही है, पेट्रोल सस्ता करो तो सब चीजें सस्ती हो गई। पेट्रोल तो महंगा हो गया, अब आपने उसका हाल दे दिया कि मैं पैदल चलूंगा। जो बाकी आपके घर में आटा दाल चीनी महंगा होगा उसका क्या करेंगे? अब ये है कि 2 के बाद आधी रोटी खा लेंगे और रोजा रख लेंगे, 12 घंटे हो जाए क्या 18 घंटे का कर देंगे, और क्या करेंगे? आप कह रहे हैं अपने पेट को मारेंगे ना, और क्या के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और क्या करें, मजबूरी है हमारी, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। 2 निवाले का 1 निवाला खा लेंगे, हो सकेगा और कम खा लेंगे, और क्या आपको करेंगे? लगता है कि ये अभी अगर जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं मजीद इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की? सुनने में तो यही आ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये अभी इतनी बोतल आई है, अब 1000 रुपए देना पड़ जाएंगे। 1000 रुपए का? अभी 700 का लिया, 500 है, अब 1000 का लेना पड़ जाएगा, क्या करें? फिर ये कि पेट में कम जाएगा तो ज्यादा जाएगा। ऐसा ही है जी, जरूरत जो है वो पूरी करना आवाम के लिए मुश्किल हो गया, जरूरियात पूरी नहीं हो रही, और जरूरियात तो बहुत दूर की बात है, पेट्रोल लोगों से पूरा नहीं हो रहा। जिस तरीके से आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है और अब जो सूरत हाल है खित्ते में, उसके बाद जिस तरीके से जो है वो सिचुएशन तब्दील हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, तारीख में पहली बार 55 रुपए से लीटर इजाफा किया गया। जी बोल। क्या लगता है आपको इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी पर वो क्या होगा? गरीब आदमी भी पड़ेगा सीधा इम्पैक्ट, क्योंकि हर चीज इसके नाम पे दूध, हर चीज खाने पीने की चीज, हर चीज महंगी हो जाएगी। हुकूमत को सुनना चाहिए कि आवाम किस तरफ जा रही है। हमारा तकरीबन हर चीज कुछ पेट्रोल पे खर्च हो जाएगा, खाने पीने में खर्च जाएगा, तो हम बच्चों को अपने क्या देंगे? ऐसा ही है। आपको लगता है जिस तरीके से कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर में जरा एक आप कह लें कि मुश्किल वक्त से पूरी दुनिया ही गुजर रही है, इस वजह से जो सिचुएशन खराब हो रही है, अगर ये सिचुएशन नॉर्मल होती है तो फिर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या नहीं? होना चाहिए, मगर हमारी हुकूमत को देखते हुए लगता नहीं कि पैसे कम होंगे। 610 रुपए। कितने का डलवा रहे हैं? 610 रुपए। 2 लीटर आ जाएगा? कम आएगा। अच्छा मुझे बताएं लोगों का इतना रश था क्यों पेट्रोल पंप पे? सबको लग रहा था कि 55 रुपए बचा के हम जो है अपनी जेबें भर लेंगे, बस ये लग रहा था लोगों को। ये लग रहा था कि हम कुछ और कर लेंगे। 55 रुपए बच रहे हैं ना, 55 रुपए बच रहे हैं, उससे जो है ना 2-3 दिन चला लेंगे, उसके बाद क्या होगा? 1 हफ्ते बाद से डबल पैसे हो जाएंगे। होना यही है जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हालात, खास तौर पर ऑब्वियस ही बात है लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ते हुए इजाफे की, और किस तरीके से नॉर्मली उनकी जिंदगी पर इसका इम्पैक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जॉब करते हैं?
रोजाना का आना जाना है बाइक पे, तो रोजाना कितना पेट्रोल डलवाते हैं? 300-400 रुपए का। 300-400 का। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है तो फिर क्या इतने का ही डलवाएंगे? जाहिर है, अब क्या करें, काम पे तो जाना है ना, काम वाम पे। 300-400 का, तो उससे तो खत्म हो जाएगा जल्दी। क्या करें, मजबूरी है, ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, पेट्रोल की वजह से जो बाकी चीजें हमारी महंगी होंगी वो गरीब आदमी पूरी कर लेगा या मुश्किल लग रहा है? कैसे करेगा, मुझे बताएं आप खुद। कैसे खाएंगे, किस तरह कमाएंगे, हमें लोगों को थोड़ी पता है किस तरह कमा रहे हैं, किस तरह मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे मुल्क में कमाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जिस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे मुल्क में, जिस तरीके से लोग जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, खास तौर पर कराची शहर में, जिस तरीके से हर बंदा, हर घर का जो आप कह लें कि खानदान के में अगर 6 से 7 अफराद है तो उनमें से 5 अफराद जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं ताकि घर के अखराजात को पूरा कर सके। उसी असना में, उसी दौरान जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन तब्दील हुई है, जिस तरीके से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिस तरीके से आलमी मार्केट में हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, और उसी असना में हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए का इजाफा, जो कि तारीख में पहली बार एक ही बार में इतना बड़ा इजाफा जो है वो देखने में आया। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पर होगा, हमारी ज़िंदगियों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा। लेकिन जब हालात नॉर्मल होते हैं तो क्या जो आवाम से किया हुआ वादा है कि जब हालात नॉर्मल होंगे, हो जाएंगे तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी हर चीज़, वो वादा वफा किया जाएगा ये नहीं, ये देखना होगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।